तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.4 का हल वीडियो। तो इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें ज़रूर। तो आपको हल्का देखिए, कह रहा है कि इसमें जो है कि कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं। थोड़ा आसान। इसमें टोटल तीन क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन में जो है कि पहले पार्ट में जो है कि 10 भाग दिए हुए हैं। तो बारी बारी से हम 10 भाग को करेंगे। तो लिख लेते हैं पहला 13/31/25 और दूसरा क्या है 17/8। तो हमने देखिए आपको पहले बता रखा है परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं का जब हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो 2 ही आता है। एक तो आते हैं कुछ दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद ख़त्म हो जाते हैं और कुछ दशमलव के बाद ख़त्म ही नहीं होते, मतलब बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, मतलब ये p/q के रूप में होते हैं परिमेय संख्या, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये ऐसी परिमेय संख्याओं को जहाँ जब दशमलव प्रसार इसका ख़त्म हो जाए, मतलब दशमलव प्रसार दशमलव के बाद संख्याएं खत्म हो जाएं, तो उनको हम लोग कहते हैं शांत। इनको क्या कहते हैं, जो खत्म नहीं होती, बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। तो इसको आप बिना भाग के बता सकते हैं, जो कि बताया जाता है। इसका क्या करते हैं हम लोग कि क्यू का जो है कि फैक्टर करते हैं, क्यू का अभाज्य फैक्टर करते हैं। तो जो क्यू का मान आता है 2n × 5m के रूप का अगर होता है तो ये शांत होते हैं। अगर क्यू का मान 2n × 5m के रूप का नहीं आता है तो क्या होते हैं, अशांत आवर्ती होते हैं। कहने का मतलब है कि जो संख्या दी है, जिसके ये संख्या दी है तो इसके हम नीचे ये अंश होता है, ये हर होता है। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर, हिंदी में कहते हैं डिनोमिनेटर। ये हर है, ये अंश है। इसको इंग्लिश में कहेंगे न्यूमिनेटर, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिनोमिनेटर। हिंदी में आप लोग तो जानते ही होंगे, इसको अंश करते हैं, इसको हर कहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि हर जो है सभी संख्याओं के हर का जो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद उसी से हम लोग इस रूप का आ जाता है तो उसको शांत कर लेते हैं, और इस रूप का नहीं आता है तो उसे अशांत आवर्ती कह लेते हैं। तो देखते हैं बारी बारी से। देखिए पहली संख्या देखते हैं। तो इसको 31/25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3 1 4 2 6 5 11, मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। क्योंकि जिस संख्या को जोड़ने पर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसमें 3 जोड़ने सम जिसका जोड़ जो है कि 3 से भाग चला जाए। जैसे 3 1 4 2 6 5 11 हो रहा है। अगर 12 आता तो इसमें 3 का भाग चला जाता। तो आप जानते होंगे विभाज्यता का नियम। तो 5 6 6, 5 6 30 और बचा 1, 5 दूना 10 50 25, 5 1 5, 5 दूना 10 50 25, 5 दूना 10 5 5 1। करने का मतलब इसका क्या है, आप इसको लिख सकते हैं 13/31। 31/25 न लिख के 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 देंगे। ठीक। अब ये देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग करते हैं ये कि इसको 2 के पावर q जो है कि q है, तो q 2 के पावर n × m के पावर n, और यहाँ n और m का होंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं 0 1 2, मतलब 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। n और m का मान पूर्ण संख्या होगा। ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या है। अब इसको हम लोग शांत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 का गुणा करेंगे। और हमने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है कि आपको किसी के पावर अगर 1 रहे, किसी के घात 0 अगर रहे, किसी के घात 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। किसी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। वो अलग की बात है कि 0 का घात 0 रहे तो उसको डिटरमाइन करते हैं, मतलब अनंत करते हैं उसको, वो तो अलग की बात है, उसको बाद में देखेंगे कभी। ठीक है। तो इसके जगह 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0। देखिए 0 पूर्ण संख्या है, इसके मान पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत। क्यों कहेंगे शांत, अच्छा शांत इसको क्यों कहेंगे, लिखेंगे q जो है कि 2n × 5n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक। अब इसको देखते हैं। इसको देखें 8 को अगर हल करते हैं तो देखिए 2
2 चौके 8, 2 2 1, मतलब 2 के पावर 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 बटा के 2 के पावर 3, ठीक है। तो इसको जगह भी हम लोग 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसको हम लोग शांत बनाने के लिए लिख सकते हैं। तो ये भी जो है कि q इसका भी 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का, m के रूप का आ गया, तो भी क्या होगा, शांत होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है कि इसमें बताना है शांत इसका, जो कि शांत दशमलव प्रसार, जो शांत दशमलव प्रसार है। कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कि ऊपर दिए गए उन प्रश्नों के संख्याओं के दशमलव प्रसार को भी लिखिए जो शांत हैं। तो आप पहले से जो शांत हैं उसको लिखते चलिए, कहीं लिख लीजिए, ठीक है, एक जगह। तो यहाँ हम लिखते चलते हैं। पहला क्या है, पहला है और दूसरा शांत हो गया, ठीक है। अब इसको लिखते चलिए। अब तीसरा क्या है, तीसरा है 64 बटा 455, 64 बटा 455। चौथा क्या है, 15 बटा 1600, 15 बटा 1600, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको पता है, हर का फैक्टराइजेशन करते हैं, यही है ना सवाल, हाँ यही है। तो 455 का देखिए फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 5 4 9 5 14, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, अब 7 से जाएगा, 13 बार में 13, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 64 बटा 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13। ये देखिए इसका क्यू का मान जो है कि हर का मान 2 पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ये से 7 एक्स्ट्रा हो जाए, 13 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, हम तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन ये 13 और 7 अलग हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे क्यू नॉट, क्यू जो है कि 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं 1600 को, 1600 को करके देख लेते हैं। तो 2 8 1600, 400, 200, 800, इसका करेंगे तो इसमें, इसका करेंगे तो इसमें, इसका करेंगे तो ये 100 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 होगा, 5 5, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर से करके देख लेते हैं। देखिए 1600 को जब करेंगे, दो से तो 800 होगा, फिर 2 से करेंगे तो फिर 400 होगा, फिर 200 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 से करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 के पावर 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो देखिए यार क्यू का मान जो है कि क्यू का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ गया, अतः एक शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो एक और आ गया, तीसरा तो आया नहीं, चौथा आप लिख तो चलिए, इसको आसान रहेगा, आप इसको नोट करिए, तब तक हम मिटाते हैं इसको, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 29 बटे 343, तो 343 का फैक्टर करेंगे, 3 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, 9 7 9 63, 7 से, मतलब इसका ये होगा मान, ये होगा 7 पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 बटा 7 पावर 3। ये देखिए 2 का, ये जो इस रूप का नहीं हो रहा है, इस रूप का नहीं हो रहा है, मतलब Q जो है कि नॉट इक्वल टू 2 पावर n इंटू 5 पावर n, इस रूप का नहीं हो रहा है, मतलब तो 2 का और 5 के पेयर का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। देखते हैं इसको, इसको तो सिंपल है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, मतलब कुछ कोई संख्या हो सकती है, यानी यहाँ या वहाँ आप कोई भी सकते हैं, संख्या लिख सकते हैं,
n और m का मान जो है कि पूर्ण होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या सभी हैं, तो इसको लिख लेंगे सीधा सा, शांत शांत है। तो इसको करते हैं, ये देखिए इसमें भी है लेकिन ये 7 आ जा रहा है। अब 7 के पावर 5 है ना, 7 के पावर, हाँ 7 के पावर 5 है। अब 7 के पावर अगर काट सकता है तो काट सकते हैं, लेकिन 7 के पावर 5 मतलब 7 की घात 5 आप नहीं काट सकते, इसमें जो है कि ये संख्या छोटी पड़ जाएगी, इसलिए तो इसलिए q का मान जो है कि इसके 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसको 15 को आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3 से काट सकते हैं पहले, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए 2/5, अब इसको 2/5 हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं, 2/5 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0। ठीक है, 5 तो ये इस रूप का हो गया, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का। देखिए तो इसको ये एक प्रकार के शांत हो गया। ठीक है, तो आप काट पीट के देख सकते हैं, तो जो नहीं कटेंगे उनको अशांत कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, इसको दोनों संख्या जो है कि 2 संख्याएं शांत है ना, हाँ ये क्या है, 6वां और 8वां। इसको हम लिख रहे हैं इसलिए कि क्योंकि दूसरे सवाल में इसका जो है कि काम है। ठीक है, आप इसको नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल जो है कि 9वां और 10वां है। इसका जो है कि हर का फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए पहले 9 में 50 है, तो इसको 2 25 में जाएगा, 5 5 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 55 बटा के 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। तो ये देखिए 2 ये इस रूप का हो गया, 2 के पावर, इसका q का मान जो है कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अब इसको देखते हैं अगला 210। इसका जो है कि हर का मान 210 है, तो इसको 210 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0 2 5 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से भी कट सकता था, 3 7 1 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 77 बटा के 2 गुणे 5 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको देखिए 7 से आप काट सकते हैं, लेकिन 3 बच जा रहा है। ये 2 तो सही है, 2 5 सही है, लेकिन 3 बच जा रहा है, तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, इसका अशांत, इसको ऐसे लिखेंगे q जो है कि इस रूप का नहीं है, नॉट इक्वल टू 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का, अतः अशांत आवर्ती। ठीक है, अब इसमें से एक ठो 10वां हो गया, 9वां, तो आप इसको नोट करें। अब इसका जो है कि दूसरा सवाल देखते हैं, इसको दशमलव प्रसार सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो पहले जो है कि हमने पहले पाठ को किया था, तो उसमें जो शांत वाले थे उनको जो है कि उनका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो देखिए दशमलव प्रसार शांत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पावर होता है q का ना, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का p/q होता है, तो q का जब अभाज्य या q या हर कहें हम लोग एक सिंपल भाषा में, हर का जब गुणनखंड करते हैं तो कुछ आता है, तो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का आता है, तो वो शांत होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसके पावर को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ m n है, 2 संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, 0 1 1 0 1 2 3 अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को, जैसे 1 है तो 1 करेंगे, 5 है तो 5 करेंगे, दोनों के पावर, दोनों के घात को 5 बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें क्या होगा कि इससे कि 10 मिलेगा। अब जैसे कि 2 के पावर 1 है, इसके पावर 5 के पावर 1 करेंगे तो यहाँ 5 2 के पावर मतलब 10 होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो 2 2 हमको मिलेगा, 10 गुणे 10 मतलब 100 मिलेगा। तो ऐसे हम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि दशमलव पर आसानी से दशमलव निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो सवाल बता देते हैं, उसको आप समझने में आसानी होगी। ठीक, इसको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n बनाने की कोशिश करेंगे, या अगर 2 के पावर 5 का पावर m है तो 2 के पावर भी m बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोगों ने किया था, तो इसका आया था 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 आया था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या बोला है कि अभी पावर बराबर करते हैं, तो 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर भी 5 से अलग से एक्स्ट्रा गुणा करेंगे, तो नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि हम लोगों के सवाल पे कोई मान पे प्रभाव ना पड़े।
ठीक, तो अब इसका हम लोग करेंगे गुणा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 13 गुणे, इसको हल करेंगे तो इसको 2 के पावर 5 को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आएगा। ये जो हो जाएगा 5 गुणे 2 पे पावर 5। ठीक है, तो 13 का जब 32 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 दू 41। इसको हल करेंगे तो 10 के पावर 5, मतलब 1 पे पावर, जितना पावर है उतना जीरो लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, अब देखिए जितना दशमलव है उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 4 5, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे इतना, तो इसका दशमलव प्रसार इतना आएगा 0.0 0.00416। ठीक है, अब इसको इसी प्रकार करते हैं, तो इसको आया था, इसको हल किया था हमने, आया था 2 के पावर 3 आया था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 5 के पावर 3 से गुणा ऊपर कर लेंगे, 5 के पावर 3 से गुणा ऊपर कर लेंगे, नीचे ऊपर नीचे दोनों कर लेंगे, जिसके देखिए घात भी सेम हो गया। अब हम लोगों के जो है कि सवाल पे इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको सवाल के मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो आएगा 125, मतलब 17 गुणे 125 बटा के 2 गुणे 5 के पावर 3। तो इसको हल करेंगे तो 17 5 85, 17 दूना 34, 34 8 होगा 42, और 17 एकम 17 4 21। देख लीजिए हमने गुणा सही किया है ना, 17 5 85, हाथ में लगा 8, 17 दूना 34, 34 है 40, 2 42, 17 एकम 17 4 21, हाँ सही किया है। और इसको लिख लेंगे हम लोग 10 के पावर 3 या 10 के पावर 3 या 1000, मतलब जितने घात हैं उतना जीरो लिख लेंगे 1 पे। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग देखिए 2.125, मतलब इधर से जितना अंक जीरो है उसका काट देंगे, और 1 2 3 जितने जीरो हैं उतने लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर देखते हैं बच्चों हम लोग। तो इसका 1600 का देखिए फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 1600 का करते हैं, तो देखिए 2 के पावर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो 400 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 200 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग लिखेंगे 15 के घात 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 5 के घात को बराबर करेंगे। अब 2 और 5 के घात को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 के घात 6 है, 5 के घात 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 के घात 4 करेंगे, गुणा करेंगे, और 5 घात 4 ऊपर, मतलब जितना नीचे से गुणा करेंगे उतना ही ऊपर से। तो देखिए ये हो जाएगा 15 गुणे 50 25 5 125 5 625, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 6। अब इसको गुणा कर लीजिए, 15 5 75, हाथ में लगा 7, 15 2 30 7 37, हाथ में लगा 3, 15 6 90 3 93। ठीक है, 9375। अब इसको हम लोग 5 दूना 10, मतलब 1 पे 6 जीरो, 3 2 5 1 6। अब इसको हम लोग इसका प्रसार जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना दशमलव जितना जीरो है 1 2 3 4 5 6, 6 ठो जीरो 6 अंक के बाद लगा देंगे, मतलब 1 2 3 4, तो 5 7 3 9, 4 ठो हुआ, 2 ठो जीरो और बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर जीरो, मतलब जितने जीरो हैं उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका देखिए ये होगा। अब इसको क्या है कि ये तो करना किया ही, पहले से ही किया है। अब 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 5 से गुणा कर लेंगे, ऊपर भी 1 5 से नीचे भी। ठीक है, दोनों घात को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा
आप करेंगे इसको तो 5 तेई 15, 5 दूना 10, 3, 5 तेई 15, 5 दूना 10, 1 11। अब इसको हल करेंगे तो 2 के पावर मतलब 2 के पावर और इंटू 5 के पावर 3। सिंपल करने का मतलब 115 बटा के 1000। अब देखिए 3 तो 0 है, 1 2 3, तो इसको हम लोग लेंगे 1 2 3 है तो 0.115, मतलब जितना जीरो है उतना 10 उतने अंकों के बाद उधर से उल्टा गिनते आएंगे, इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे, उधर उतना जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट करें। 2 ठो और रह गया है, 8वां और 10वां, उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों 2 सवाल और रह गया है, इसको देखिए कर लेंगे हम लोग। तो इसको करेंगे जब, तो इसको लिखेंगे काट के 2 तेई 6, मतलब 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 3 5 15, मतलब 2/5। अब इसको 2/5 बनाना है। देखिए 5 है, 1 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ऊपर भी 2 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4/10। 4/10 हो जाएगा, मतलब 0.4। ठीक है, ये तो आसान था। इसको भी आप काट लीजिए। 5 7 35, 5 10 50। अब देखिए भाग करने के लिए मना किया गया, लेकिन आपको काटने के लिए नहीं मना किया गया। अब हमको ये 10, अब चूंकि 10 हम लोग 10 तो बनाने की कोशिश कर रहे थे हर सवालों में, यहाँ 10 पहले से ही है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल देखते हैं। इतना आप नोट करिए। तीसरा सवाल एक ठोर रह गया, उसको भी कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब 3 संख्याएं दी गई हैं, इनको बताना है कि परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए दशमलव के बाद ये खत्म हो जा रहा है, मतलब शांत टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, शांत है ये तो शांत इनका हो जा रहा है टर्मिनेट, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई ही। परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या होगी। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए ये जो है कि अपरिमेय संख्या है, ये तो सिंपल पहले से ही अपरिमेय। देखिए इसका 0 2 0 3 0 लास्ट 0 मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, और इसका जो है कि इसका स्थान भी मतलब चेंज हो रहा है। यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये पहले से ही अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए इस पे ऊपर बार लगा है, इसके ऊपर बार लगा है, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, तो ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती हैं, और ये जो है कि परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, इनको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इतना तो हो गया, आपको पता चल गया कि ये शांत है और परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो अब कह रहा है इस शांत है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है, परिमेय संख्या के बारे में बात करना है। अब कह रहा है जो परिमेय संख्या है उनको p/q के रूप में हैं, तो इनके q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब ये देखिए ये जो है कि खत्म हो जा रही है, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर कहीं ना कहीं m होगा, तभी ये जाके शांत है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो पहला है कि इसका हर जो है कि आप इस सवाल के हर को इसके 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसको देखिए ये अशांत आवर्ती है, तो ये जो है कि इसका q जो है कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप के नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार संख्याएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नावली आपको समझ में आया होगा। तो इसको देखिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं।